वजीर आजम मोदी कल करेंगे अपने वज़रा के साथ अहम मीटिंग। कल 11 बजे होगी मरकजी काबीना की मीटिंग। 5 बजे होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अहम इजलास। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करा दे कि हिंदुस्तान में मॉडर्ना वैक्सीन की दरामद को मिली मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीए ने दी मंजूरी। सरकारी ऐलान जल्द मुतवक्का। जराए के हवाले से यह खबर आ रही है वैक्सीन के ताल्लुक से कि हिंदुस्तान ने मॉडर्ना वैक्सीन की दरामद को मिली मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीए ने दी मंजूरी। सरकारी ऐलान जल्द मुतवक्का है। यह खबर जराए के हवाले से आई है कि हिंदुस्तान में अब मॉडर्ना वैक्सीन की दरामदी को मंजूरी मिल गई है और अब जल्द ही इस वैक्सीन को हिंदुस्तान में लाया जा सकेगा। और यह खबर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजी ने मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के सब डिवीजन बानिहाल की तहसील गढ़ी के बुजवा इलाके में आग की एक खौफनाक वारदात में अब तक कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए और मजीद रिहायशी मकानों को बचाने के लिए फौज, पुलिस और मकामी लोग मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं। और आग आज दिन में तकरीबन 11 बजे के करीब नमूदार हुई और दोपहर 2:30 बजे तक आग फैलती रही। हुजवा का इलाका सड़क से बहुत दूर है और भेजी गई फायर सर्विस से आग बुझाना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हुजवा गांव में भी पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से मकानों की तरफ आग फैलती ही जा रही है और गुंजान बस्ती की वजह से मजीद रिहायशी मकानों को खतरा लाहक है। फौज ने आग पर काबू पाने के लिए अब खुश्क केमिकल पाउडर और फोम मंगवाया है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के स्कूली तालीम के वजीर इंदर सिंह परमार ने कमाल की बेहसी का मुजाहिरा किया। दरअसल बच्चों के सरपरस्त फीस के ताल्लुक से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायत करने उनकी रिहायशी गाह पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी शिकायत पर वजीर मौसूफ क्या सुनते, वो तो फरियादियों से बदसलूकी पर उतर आए। श्रीमान इंदर सिंह जी परमार जी के सरकारी आवास पर मुलाकात करने गए थे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उनके ओएसडी महोदय जी आए, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया और उनसे चर्चा की और उनसे एक निवेदन किया कि माननीय मंत्री महोदय जी से हम लोगों की एक भेंट करवा दें। उन्होंने कहा आप रुकिए 10 मिनट, आप करवा देते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी आते हैं बाहर पोर्च में और गाड़ी के पास जाते हैं, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं और कार में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी का इतना गैर जिम्मेदाराना से आज बयानबाजी की और पालक महासंघ और उनके प्रतिनिधि मंडल और उनके पास ना जाने मंत्री महोदय जी ने बेतुका ना जाने क्या क्या बोला है। इसलिए पालक महासंघ अति शीघ्र बहुत जल्दी माननीय मंत्री महोदय जी के खिलाफ मानहानि का दावा करेगा। और मध्य प्रदेश सरकार से लगातार लोग राहत की मांग कर रहे हैं, कहीं बिजली के बिल में राहत की मांग करते हैं, कभी स्कूली फीस के अंदर राहत की मांग करते हैं। अब प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से स्कूल के पालक संघ के लोग, अभिभावक बच्चों के मांग करने के लिए गए कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो फीस के अंदर राहत दी जाए। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा, झिड़कते हुए कहा कि जाओ आंदोलन करना है तो करो और मरना हो तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उनके सुरक्षा गार्ड ने पालक संघ जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको धक्के देके वहां से हटाया। तो बड़ा ही बेशर्मी भरा कृत्य स्कूली शिक्षा मंत्री का सामने आया है। मगरबी बंगाल तशद्दुद मामले की जांच करने पहुंची इंसानी हकूक कमीशन की टीम के साथ बदसलूकी की गई और उन्हें घेर कर धमकी दी गई। बंगाल के जादूपुर में कमीशन तशद्दुद मामले की जांच कर रही थी। कमीशन का कहना है कि 40 से जायद घर टूटे हुए हैं, लेकिन वहां के लोगों ने टीम को घेर कर गलत इस्तेमाल यानी गलत अल्फाज, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और उन्हें बुरा भला कहा गया। यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा
हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल डीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के घर तोड़े हैं। घर तोड़ने के बाद नहीं दे रहे हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आ गए हैं। ये देखिए पंजाब में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। सियासी पार्टियां भी अपने चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी रियासत के अवाम को रागिब करने में लग गई है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावों की छड़ी लगा दी है। केजरीवाल ने दिल्ली की ही तरह पंजाब के अवाम से मुफ्त बिजली देने का वादा किया। उन्होंने हर खानदान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। केजरीवाल ने पुराने बकिया जात माफ करने का ऐलान भी किया। उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। आप पिंडों में चले जाओ, हर पिंड के लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं। इन्होंने बताया एक गरीब आदमी, उसके घर में एक पंखा और 2 बल्ब, एक पंखा 2 बल्ब, उसके 50,900 रुपए का बिल आया हुआ है उसका। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है। पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि रवां साल कारोबार के लिए 50,000 नौजवानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। एलजी एसके आईसीसी श्रीनगर में खातून कारोबारियों के लिए हौसला स्कीम लॉन्च करने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा है कि कोविड की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। ये स्कीमें फंसनी नहीं चाहिए, जैसे पहले होता रहा, ये कागजों में फंसनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या मैकेनिज्म कोई है हमारे यहाँ? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर दृढ़ निश्चय है, जहाँ वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो पिछली बार हमने जब बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय मैंने सोचा था कि 10,000 लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 19,000 से ज़्यादा लोगों को मिला और उसमें 4500 बच्चियाँ हैं। इस साल हमने टारगेट तय किया कि 50,000 यूथ को जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना है, वो अपना काम करें और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसमें सफल होंगे। जो भी फैसिलिटेट करना होगा यंग बॉयज़ को, यंग गर्ल्स को, वो प्रशासन पूरी तरह से करेगा। सर जो शिकायत आ रही है लास्ट में, विजन आपके कई विजन किए, जैसे पंचायत के हमने हॉस्पिटल इस बार किए, मतलब इतना एक खूबसूरत विजन है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में नीचे आता है शिकायत वहीं पे। नहीं, देखिए ये कुछ कहने की आदत हो गई। आप बताइए कि कहाँ नहीं बना है। हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम एक साथ नहीं दे पाए, लेकिन शायद हर पंचायत में 5 बेड हमने खड़े किए और अधिकांश पंचायतों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लग गए हैं। कुछ में नहीं लगे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये उस स्टेज में हुआ जब पैंडेमिक कम होने लगा। कुछ जगहों पर ही लोग जा करके सुविधा ले सके, लेकिन जिस तरह की चर्चा थी कि थर्ड वेव आएगी, मुझे लगता है कि हमारी यूटी ने पहले से ही इसको मन में लेकर के तैयारी कर ली थी। और ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो जब मैं आया था यहाँ तो 14,000 LPM हमारी कैपेसिटी थी। आज हमारी कैपेसिटी 55,000 LPM है और जुलाई एंड तक 90,000 LPM होने जा रही। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अच्छे ढंग से हम लोगों ने सबके सहयोग से काम किया है। कश्मीर में सिख लड़कियों के मुबैना जबरी मजहब तब्दीली और शादी के मामलों पर सिखों के एक वफ्द ने दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला जे किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस वफ्द में बीजेपी लीडर RP सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर सिख वफ्द ने जम्मू कश्मीर में मजहब तब्दीली कानून लाने की अपील की। मरकजी वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मामले पर गौर करेगी। घटना कश्मीर में हुई, उसको लेकर हम लोगों ने निवेदन किया। जो एक बिटिया को वहाँ पर 18 साल की बिटिया को गन पॉइंट पे अगवा कर
एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई और उसमें वहाँ पर ये लगातार ये मामला चल रहा है। ये पहला नहीं, ये ऐसे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बारे में चिंता अपनी व्यक्त करने के लिए हम श्रीमान मंत्री जी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। रेड्डी साहब को जो एक जॉइंट डेलीगेशन आज यहाँ पे मिला है, जिसमें अलग अलग पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन है, और हमने जो कश्मीर के सिखों का इशू है वो हाईलाइट किया है कि अगर उसमें कुछ देरी हो रही है तो ऑर्डिनेंस करके भी सरकार इसको वहाँ पे ये कानून ला सकती है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर के सिखों की, उनकी नौकरियों की, मिनॉरिटी स्टेटस की, पंजाबी सेकंड लैंग्वेज की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन में, ये सारी चीज़ें हमने मंत्री जी को अपने मेमोरेंडम में दी है। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 जून। पेट सभा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सभा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। पटना में मुजाहिरा कर रहे एसटी-ईटी उम्मीदवारों पर पुलिस की लाठियां बरसी। दरअसल उम्मीदवार वजीर तालीम की रिहाइशगाह का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एहतजाजियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एहतजाजी रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। इसी बीच कुछ कहासुनी हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उम्मीदवारों का मुतालबा था कि जिस तरह पहले के एसटी-ईटी उम्मीदवार को छठे मरहले की तकर्री में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें भी ये मौका फराहम किया जाए। एसटी-ईटी के छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। और यही है कि करप्शन से जो घुसे अंदर उसको बाहर किया जाए और जो सच में मेरिट से अंदर आए उनको अंदर रखा जाए। एक बार शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि आपकी नियुक्ति जरूर होगी, आपकी चिंता हम लोग सभी को है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है पूरा। सर आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड, आपके लिए महल होगा, हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं। हम लोग भीख मांगने हो सकता है जज के हाउस के सामने भी जा सकते हैं, स्कूल के सामने भी भीख मांग सकते हैं। और ये समझ ले हम किसी से यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, ये हमारा अधिकार है। ये सभी वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हो रहा है। काफी संख्या में यहाँ देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। काफी और यहाँ पे जो इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि इससे आगे मुख्यमंत्री आवास और सभी जो मंत्री हैं उनका आवास है, साथ ही साथ सभी जो पदाधिकारी हैं वो उनका कार्यालय सचिवालय यहीं पर है। ऐसे में इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इन छात्रों के घुसने के कारण जो पुलिस प्रशासन है वो चौकस है और इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हमको लगता है कि या तो वो किसी गलतफहमी के शिकार हो गए या फिर किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी की बात मानने या नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। और जो लोग एसटी-ईटी परीक्षा पास किए हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, वो सब लोग अगली नियुक्ति के लिए आवेदन देने के हकदार हैं। तो किसी की हकदारी या किसी का हक मारा तो नहीं जा रहा है। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, तो कोई परीक्षा होती है तो मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये तो पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट था, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं थी या नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से ये सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी नियुक्ति होगी जब छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होगी, 7वें चरण की प्रारंभ होगी। एसटीटी पर लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है ही, तानाशाह रवैया अपना रही है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया। यूपी में जारी सियासत और तब्दीली मजहब मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर रहनुमा इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर मसला नफरत से भरा हुआ है। वहीं किसानों के एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत को किसानों के मुतालबात मान लेने चाहिए। इमरान मसूद से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद हमारे साथ हैं। कहा जाता है सहारनपुर में विधायक कोई भी हो लेकिन नेता इमरान मसूद होते हैं। इमरान भाई, जिस तरीके से अब देखें हम चुनावी बिसात बिछने लगी है और हम देखें
तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा लेकर आई है बीजेपी, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वेस्टर्न यूपी को इसमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर मुद्दा नफरत से भरा हुआ होता है और वो नफरत की बात करते हैं। किसी को भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना ये गलत है, ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। लेकिन संवैधानिक तरीके से कोई व्यक्ति अपनी मजहबी उस मामलात में, अपने ज़ाती मामलात में, ये उसकी आज़ादी है और ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, और ज़बरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता है किसी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफ़रत की बात करते हैं और उस नफ़रत के एजेंडे को ही आगे चलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से देखें तो जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वह किसानों का इलाका माना जाता है। अब वहाँ कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन इसी इलाके में हो रहा था। गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आप किसान की बात तो करोगे नहीं, आप जो चिताएं जली हैं और जिन मृतकों को चिता भी नसीब नहीं हुई है, आप उनका जिक्र करोगे नहीं। आप राम मंदिर के अंदर जो ज़मीन का घोटाला हो गया और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके ऊपर आप बात करोगे नहीं, लेकिन आप बात करोगे नफ़रत को इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए। नफ़रत के नाम के ऊपर आप बात क्यों नहीं करते हो कि महंगाई कहाँ चली गई? आप बात क्यों नहीं करते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बदहाल हो गया? आप बात क्यों नहीं करते हो कि देश का किसान पिछले 8 महीने से लगातार बैठा हुआ है? आप बात क्यों नहीं करना चाहते हो कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम के ऊपर जो घोटाला हुआ है उसकी CBI जांच की जाए? आप बात नहीं करेंगे ये तमाम मुद्दों को। सरकार ये कह रही है कि किसानों से हम दोबारा से बात करने के लिए तैयार हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आ गया है। क्या बात करने के लिए तैयार हैं? किसान की 3 मांगे हैं, मान जाइए ना। क्या बात करेंगे आप क्या बात करना चाहते हो? 8 महीने से किसान पड़ा हुआ है, देश का अन्नदाता है। आप कह रहे हो कि अन्नदाता है, देश को अन्न खिला रहा है, आप अन्नदाता का अपमान कर रहे हो। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है देश के अंदर? अगर मुद्दों को देखें तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने वाली है? क्योंकि बिसात जो है कहीं ना कहीं समीकरण जो है तैयार हो गए। अवैसी हो, मायावती हो, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर बोला है। देखिए, कांग्रेस ना किसी जाति की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है, ना किसी वर्ग की पार्टी है। कांग्रेस सबकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा खराब हालात इस वक्त किसान के हैं कि पिछले 5 साल में गन्ना किसान का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, 1 रुपया भी। आप अच्छे दिन के वादे करते थे, आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर गिनाने के लिए तमाम तर चीज़ें हैं और कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी समय समय के ऊपर हर चीज़ को उठाने का काम कर रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बंगलुरु में AICC के तर्जुमान डॉक्टर नासिर हुसैन ने कोरोना की दूसरी लहर में हुए जानी नुकसान के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन को बरामद क्यों नहीं किया, वैक्सीनेशन में आखिर ताखीर क्यों हुई। नॉन फंक्शनल है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। गवर्नमेंट का कोई विजन है नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। अगर थोड़ी भी तैयारी होती थी, थोड़ा भी सेंस होता, कम से कम ऑक्सीजन मंगा के रखते। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, टॉक्सिलिम्सोल इंजेक्शन नहीं था, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स तो बिल्कुल नहीं थे। हर चीज़ में अपने जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स को मदद करने की इनको जो आदत पड़ गई है ना, हर चीज़ में पैसे कमाने की, यही एक रीज़न है जो ये इंटरनेशनल ये वैक्सीन को जो इम्पोर्ट नहीं किए और इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं फाइजर और मोडेना या स्पुतनिक, उनको जो है हिंदुस्तान में आने से यानी तो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करने से मना किया इनको। हिंदुस्तान की कंपनियां उनके पास भी है, फॉरेन कंपनीज का भी जो है हिंदुस्तान में बिकता है। उसी तरह हिंदुस्तान की कंपनियों का वैक्सीन भी इस्तेमाल कर सकते थे हम, फॉरेन कंपनीज का वैक्सीन भी इस्तेमाल कर सकते थे। अगर वो उन्होंने छूट दी होती इंपोर्ट करने के, आज हिंदुस्तान 60-70% वैक्सीनेटेड हो जाता। गाजियाबाद में बदमाश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां बदमाशों ने घर के बाहर खड़े काउंसलर जगत सिंह पर फायरिंग की, जिसमें जगत सिंह बाल बाल बच गए। बदमाशों ने जगत सिंह पर 6 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं सुबह घर पे पेपर पढ़ रहा था, बदमाश आया, उन्होंने 6 गोली चलाई है। नहीं कहीं नहीं, उन्होंने आप गोली चलानी शुरू कर दी आते ही। हाँ, और फिर वो भाग गया, फरार है। थाना लोनी के नवीन कुंज में जगत सिंह नाम के व्यक्ति।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे इलाके में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन किन इलाकों में हैं। .9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. لبيك لا شريك لك